शरीर को निरोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। 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 योग एक अमूल्य धरोहर। योग हमारे जीवन को मिला एक अनमोल उपहार। योग के माध्यम से न सिर्फ हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि ये हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखलाता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से योग कई गंभीर बीमारियों से लोगों को स्वस्थ कर रहा है और उन्हें एक स्वस्थ और सफल जीवन शैली दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला। योग के माध्यम से मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना संभव है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का महत्व सर्वाधिक है। यही वजह है कि आज योग पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। सामान्य तौर पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान का अभ्यास योग कहलाता है। ऐसा करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ और संतुलित रहता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जमकर मेहनत करता है और अनायास ही मानसिक और शारीरिक तनावों के कारण कई व्याधियों का शिकार बन जाता है और चिकित्सकों के परामर्श पर दवाओं के चक्कर में पड़ जाता है। दवाएं रोग को तो फौरी तौर पर ठीक कर देती हैं, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट्स शरीर को खोखला बना देते हैं। इंसान को इस स्थिति से बचाता है योग। जी हाँ, योग की मदद से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकता है। कई क्लिनिकल प्रमाण हमारे सामने हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि योगासन और क्रियाओं की मदद से बीमारियों से निदान संभव है। खासतौर पर अस्थमा और सीओपीडी यानी कि फेफड़ों की बीमारी में योग सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। कोविड-19 महामारी के दौर में योग की मदद से ही कईयों ने खुद को इस वायरस से दूर रखा और कईयों ने इस वायरस की चपेट में आ जाने के बाद खुद को स्वस्थ कर लिया। योग की मदद से बांझपन, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, पेट संबंधी बीमारियां और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है। बीते कुछ सालों में कई ऐसे शोध सामने आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि योग न सिर्फ एक बेहतर जीवन शैली हमें देता है, बल्कि वो कई गंभीर बीमारियों से इलाज में मदद भी करता है। आइए कुछ ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो न सिर्फ खुद ऐसी बीमारियों से उबरे हैं, बल्कि वो कई अन्य लोगों की योग के माध्यम से मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और शारीरिक विषमताओं से घिर जाना आज के वक्त में सामान्य हो चला है। ऐसी कई गंभीर परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं ये योग शिक्षक प्रेयश मिश्रा, जो एक वक्त खुद भी कई शारीरिक परेशानियों का सामना कर चुके हैं। मैं शुरुआत से इसमें तो नहीं था और मैं कहूँगा कि मैं जो एक टिपिकल जो युवा होता है कि हड़बड़ी में वो खाना खाना और जो हरी भरी करी वाला मेरा लाइफ था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको चुना जाता है और कोई ना कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो कि आपको वैसे निर्देशित करती हैं। तो मैं योग से जुड़ने का जो मेरी वजह थी वो था कि मैं बचपन से ही दमे की शिकायत थी मुझे, और मैं कभी भी जाड़ा मेरे लिए विशेष करके मुश्किल होता था।
मेरे किसी मित्र ने बताया कि मुंगेर में जाओ और वहाँ से तुम सीखो। उसके बाद फिर मेरा बहुत ही चमत्कारिक मैंने परिवर्तन देखा। तो वो मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद फिर मैं योगाभ्यास करने लगा और पूज्य श्री गोरखनाथ सरस्वती जी जो बोकारो में हैं, वहाँ उनसे मैंने योग सीखा। उसके बाद फिर मैंने 2007 में योग शिक्षक का प्रशिक्षण लिया मुंगेर से। अब प्रियश एक योग शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। प्रियश का आध्यात्मिक नाम भक्ति मित्र है। वे योग को बेहद आसान शब्दों में समझाने का काम करते हैं। वे कहते हैं कि योग जीवन शैली का आधार है। योग हमारी दिनचर्या के हर कार्यकलाप में शामिल होता है। कि हमारा उद्देश्य यदि जीवन में बेहतर बनना है तो उसमें योग के जो बहुत सारी चीज़ों को हम आत्मसात कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आप बैठे हैं, यदि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आप जितनी देर बैठे हैं उस समय तक आपका योगाभ्यास हो रहा है। जब आपका बैठना सही होगा तो फिर आपके जो ऊर्जा का जो फ्लो है, जो एनर्जी फ्लो है, वो पूरे बॉडी में वो प्रॉपर होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे झुक जाते हैं, तो उस समय तो हमारी एक तो एनर्जी ब्लॉकेज होगी पूरे शरीर में। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, अगर हम सजगता से खाएं तो खाने का पाचन अच्छा होगा, जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर लोड कम पड़ेगा। खाना खाने के बाद यदि आप पानी नहीं पीते हैं तो भी पाचन अच्छा होगा। इसी प्रकार से जब आप काम के बाद आते हैं तो किस प्रकार से आपको देखना है कि क्या क्या हमने गतिविधियां की, पूरे दिन भर में आपने क्या किया। तो उससे एक तरह से जब आप ये सारी प्रक्रिया करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम नहीं देना होता कि हाँ एक घंटे हम योग करें। आप पूरे दिन भर में योग के कुछ न कुछ अभ्यासों को कर रहे हैं। आप जितना लोगों को स्वस्थ होने में सहायता करेंगे, आप खुद उतने ही स्वस्थ होते जाएंगे। इस दर्शन के साथ जीवन जीने वाले योग शिक्षक से कई लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। रेल मंत्रालय में निदेशक सुहानी मिश्रा भी उन्हीं में से एक है, जो मानती है कि हर किसी को योग को अपने जीवन में शामिल जरूर करना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को। लाइफ में धीरे धीरे हम स्ट्रेस का बैगेज ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर जब वो एक दिन उसका बोझ नहीं सहन होता है ना, फिर वो किसी बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है। और योग एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना बैगेज हम बाहर से, ऑफिस से या कहीं से भी लाए हैं, वो उसी दिन उसको हम विसर्जित कर सकते हैं अगर हम वो कर पाएँ तो हम लेडीज़ ऐसा है कि अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए शायद समय नहीं निकालती हूँ, लेकिन आज का जो ट्रेंड है ना, एवरीवन लव्स टू गो टू ब्यूटी पार्लर। सो इफ़ इवन मतलब आप महीने में एक बार जा रहे हो ना, सो एटलीस्ट आप रोज़ 10 मिनट उस हिसाब से आप सोचिए कि दिस विल ब्यूटिफाई यू फ्रॉम इनर सेल्फ। दिस इज गोइंग टू ब्यूटिफाई योर इनर सेल्फ। योग प्रशिक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योग का नाम सबसे पहले सामने आता है। सत्यानंद सरस्वती की कर्मभूमि से ही 21वीं सदी में योगिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। उनका उद्देश्य था कि योग को वैज्ञानिक मापदंड से, ये मानदंडों पे जो हमारे आसन हैं, प्राणायाम हैं और प्रत्याहार के जो अभ्यास हैं, उन सबों को हम इस प्रकार से देख सकें लोग, जिसमें कि हम उनके वैज्ञानिक पहलू के बारे में बताएं। योग शिक्षक के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर तक में रोगी को योग से लाभ हुआ है। मैंने योग के जो है ना थेरेपेटिक एस्पेक्ट पे मुझे लगता है कि मेरा काम रहा है। और उसके बाद फिर मैं अब जितना देखता हूँ वैसे केसेस आते हैं जिनमें कि डॉक्टर्स ने ये डॉक्टर्स हैव गिवन अप, और
फिर मैंने देखा कि हमारे परम गुरु ने एक जो पवन मुक्तासन पाठ है, पवन मुक्तासन भाग 1, वो इतना प्रभावी आसन है कि केवल उसको यदि किया जाए तो उसका प्रभाव तो उसमें तो पड़ता ही है। उसके अलावे फिर मैंने देखा कि कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है यदि हम इस प्रकार से अगर हम उसको करें। हमारे ये इस शारीरिक, ये जो फिजिकल बॉडी है, जो मेंटल बॉडी है, जो इमोशनल बॉडी है, जो साइकिक बॉडी है, उन सभी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ब्लॉकेजेस को, जॉइंट्स के ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो ये बात लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के आ जाने के बाद योग का महत्व और बढ़ गया है। लोग लगातार योग को अपना रहे हैं। आइए कुछ और ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो रोज़ाना योग का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में कई अहम बदलावों को वो महसूस कर रहे हैं। राइट लेग लाइन के ऊपर, लेफ्ट पर खड़े होंगे सभी, हाथों को जोड़ेंगे सामने। गाजियाबाद के एक स्कूल के ग्राउंड में एकत्रित हुए ये लोग यहाँ प्रतिदिन सालों से इसी प्रकार आ रहे हैं। सुबह का वक्त योग करते हुए बिताना और फिर अपने अपने कामों में लग जाना इनके लिए जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। यहाँ हम मिले कई अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से और समझा कि कैसे योग ने उनका जीवन बदल दिया, खासतौर पर स्वास्थ्य के स्तर पर। मेरी शादी के 3 साल हो गए थे, तो मैं यहीं वसुंधरा में रहती हूँ। और तो दीदी मेरी ये हैं और ये आंटी हैं, ये सब लोग योगा करती थी। तो मुझसे बोला कि आप योगा में जॉइन हो जाओ। तो मैं योगा करने लगी। तो योगा करते करते फिर मेरी दीदी ने पतंजलि ले गई, वहाँ डॉक्टर एक बैठते हैं, उन्हें को दिखाया। तो उन्होंने 2 महीने की दवाई दी मुझे, तो मुझे 1 ही महीने में फ़ायदा हो गया। सन 2006 से मैं योगा में जुड़ी हुई हूँ और सन 2015 में मेरा ये मतलब गिरने से ना एक्सीडेंट हो गया था, तो जिससे लिगामेंट टूट गया था। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा। और मतलब चलने फिरने में मतलब 1 साल तक मैं बिस्तर में रही थी। बिस्तर में ही लेटे लेटे मैं प्राणायाम करती थी, लोम विलोम वगैरह, प्राणायाम वगैरह लेटे लेटे ही 1 साल तक रही थी बिस्तर में। आज योग से ही मैं मतलब आ रही हूँ यहाँ पे। ये पलाथी इतनी नहीं मार पाती, लंबा पैर करके बैठती हूँ और सारे प्राणायाम करती हूँ और स्वस्थ हूँ। आज इसी की वजह से आज मैं चल फिर रही हूँ। और दूसरा, ये जो मेरे पैर की हड्डी बढ़ी हुई थी और ये हाथ की बढ़ी हुई थी, ये तो अभी पिछली साल की बात है। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था यशोदा में कि ऑपरेशन होगा इसका। तो ये हड्डी अभी काफ़ी दब गई मेरी है, दर्द भी नहीं है और ये हाथ की भी दब गई मेरी। मुझे जो मैं खाऊं थी खाना पित्त बने था, तो खत तो ही हाथ देकर मुझे निकालना पड़े था। अब वो नहीं निकालती मैं। अच्छा ऐसे बैठे नहीं जाता, अब बैठ भी जाऊँ। चले नहीं जाता, अब थोड़ी बहुत चल भी लूँ। अपनी फिटनेस के लिए विशेष ऐसी कोई हमें रोग नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से रोग से जुड़े हुए हैं। बैक पेन था, बैक पेन कम हुआ है। डिस्क स्लिप बताती थी डॉक्टर ने, कहा आपको कभी यहाँ बेल्ट लगा के रखनी है, झुकना नहीं है, ये नहीं करना है। अब सारे काम हम कर रहे हैं और योग से फ़ायदा ही फ़ायदा है। रोज़ाना हम यहाँ सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 5 से 6:30 तक योग करते हैं। तो अब आप फिटनेस हमारी देख सकते हैं। 64 ईयर्स एज है मेरी और इससे जुड़े हुए हैं, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब मेरी कमर में दर्द था और डॉक्टरों ने बैठने के लिए मना किया था, झुकने के लिए मना किया था, कुछ भी वजन नहीं उठाना है। फिर यहाँ का योगा क्लास का पता चला। पहले मेरे हस्बैंड आए यहाँ, फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने यहाँ आना शुरू किया। 2 महीने हुए हमें यहाँ आते हुए और मैं नीचे बैठती भी हूँ, सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। यहाँ आके मैं 20-25 मिनट लगातार 1 घंटा भी बैठी रहती हूँ। मुझे 12-13 साल से शुगर बीपी की प्रॉब्लम थी, दवाई खा रहा था, डॉक्टर चेंज कर रहा था बहुत। फिर मुझे पता चला यहाँ योगा हमारी भाभी जी आती थी, योगा क्लास लगती है। 7 मार्च से मैंने यहाँ आना शुरू करा। 2 महीने में मेरी शुगर भी कंट्रोल है, बीपी भी कंट्रोल है और डॉक्टर ने दवाई की डोज भी कम कर दी है। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे को मतलब कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बहुत टाइम से पहले ही बोल दिया, 2007 से।
और मैं योग से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे 30% हार्ट मेरा काम करता है, मेरे 3 वाल्व ख़राब है और उनको लीकेज है उनमें पूरी। तो अब मुझे उसमें 50% आराम है। मेरा 9 किलो वज़न कम हुआ है और मेरे को हर साल फीवर चढ़ जाता था, तो अब वो नहीं चढ़ता। तो अब मैं मतलब कि बिल्कुल ठीक है इसमें। मेरे को योगा तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। फ़ायदे तो देखो यहाँ सभी के हुए हैं, लेकिन मैं अपने 3 मेन फ़ायदे बताऊँगी। एक तो सन 2020 में जो कोरोना हुआ था, कोरोना से तो हम पूरा परिवार मतलब बचे रहे, लेकिन 1 दिसंबर की रात को 9 बजे मेरी नाक में से, मुंह में से ब्लड आना शुरू हो गया। बहुत क्लॉटिंग हुई, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर के यहाँ पे भी गए हम, हेलन ट्री हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि आपके सर में से नहीं हुआ, तो किस कारण से आप बताओ, क्या करते आप? मैंने कहा मैं योगा करती हूँ। कह रहे आप योगा की मेहरबानी से आज बच गए हो, नहीं तो मेरी मदर को भी था ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम। दूसरा 2022 में 14 सितंबर 2022 में हम लोग, मैं और मेरा बेटा केदारनाथ गए थे। तो बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। उसका 60 था और मेरा 85 था। डॉक्टर भी हैरान। तो योग के फ़ायदे तो हैं ही कि मतलब अपने व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन योग एक होता बाहरी दृष्टि से कि हम शरीर के धरातल पे करते हैं कि शरीर ठीक रहना चाहिए। एक योग है कि जो हम अपना, जो हमारी व्यवहार को, हमारे व्यवहार के साथ परमार्थ को बदले। जैसे गीता में कहा समत्व योग उच्यते, कि समता में स्थिति हो। वो समत्व योग उच्यते मतलब कि योग के द्वारा हम अंदर जब हमारे योग की धारणा होती है और उस समता में स्थिर रहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, लेकिन हम समभाव रखें। मैं एक IT प्रोफेशनल थी, बट शादी के बाद, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मैं हाउसवाइफ हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरा हेल्थ और फिटनेस में हमेशा से इंटरेस्ट था, बट जैसे जैसे आगे टाइम चलता रहा मुझे लगा कि मेरे को अपने फिज़िकल बॉडी के साथ मेंटल बॉडी पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने योगा का कोर्स स्टार्ट किया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। तो वहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो मैंने देखा, सोचा कि पहले मैं 1 मंथ का कोर्स करके देखती हूँ कि मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस नज़र आते हैं, और उसके बाद मैं आगे लॉन्ग टर्म उसके लिए देखूँगी। तो जब मैंने वो कोर्स किया तो मुझे अपने अंदर बहुत चेंजेस नज़र आने लगे। फिर मुझे हर तरफ योगा दिखता था कि ये भी योगा करते हैं, ये भी योगा करते हैं, और इनको ये बेनिफिट्स हुए हैं। ये सभी योग शिक्षक सुधा राणा के दिशा निर्देश में योग करते हैं। सुधा राणा ने हमें बताया कि कैसे वो योग से जुड़ी। अपने शरीर पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने बाद में ही 12th थी उस समय में, BA, MA, फिर MSc की, फिर PhD की, और साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। तो ज़्यादा वर्क के कारण या तो रहे, या मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने खान पान पर भी, तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग गई। तो थोड़ा बहुत योगा तो मैं करती थी, लेकिन सीरियस नहीं थी बिल्कुल भी। 2003 से मैं सीरियस हुई योगा करने, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए, मैं कितनी दुखी थी जब मैं बीमार थी, तो इसी तरह से दूसरे लोग भी मेरी तरह से दुखी होते हैं, तो मैं क्यों ना अपने साथ औरों को भी करा लूँ। फिर मैं घर से बाहर निकली, मैंने 2006 से कराना शुरू किया। फिर तो उससे जब लोगों को लाभ होने लगा तो मुझे एक उत्साह बढ़ता गया, और उनकी जो खुशी चेहरे पर मुझे दिखी, उससे मुझे और उत्साह मेरा बढ़ाती गई, साहस बढ़ाती गई। नौफ अल मरवाई, सऊदी अरब के इस योग शिक्षक के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। साल 2018 में नौफ को देश का 4था सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री मिल चुका है। नौफ 2 दशक पहले तक सऊदी अरब की एकमात्र योग शिक्षिका थी। उन्होंने 2004 में पहली बार योग को लेकर सार्वजनिक रूप से बात की थी। वो हजारों लोगों और कई योग शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। ऐसी है निहारिका। ये मुंबई में रहती है, और एक वक्त था जब वो एक निजी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थी। स्वास्थ्य कारणों से निहारिका योग से जुड़ी और फिर जुड़ती ही चली गई। निहारिका आज एक योग शिक्षक हैं और इस बात को मानती है कि योग कई गंभीर बीमारियों से लोगों को स्वस्थ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अगर हम योग को परिभाषा से देखें या उसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग।
योग आज पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाना। आइए एक बार नजर डालते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग पूरी दुनिया में सुगम और सुलभ हो चुका है। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। अपने संकल्प में यूएनजीए ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इस साल हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। बीते इन सालों में प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से योग को अपनाने की अपील की है। सर्वे संतु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। मन की बात कार्यक्रम भी एक ऐसा ही मंच रहा है जहां से प्रधानमंत्री ने इसके फायदे बताए हैं और इससे जुड़ी कई प्रेरक कहानियां साझा की हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए जो जागरूकता आई है उसमें योग दिवस का महात्म्य बढ़ता चला जा रहा है। हर कोई विश्व के हर कोने में सूरज निकलते ही अगर कोई योग प्रेमी उसका स्वागत करता है तो सूरज ढलते की पूरी यात्रा है। शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो। इतना बड़ा योग ने रूप ले लिया है। योग एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। महर्षि पतंजलि से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक योग को परिभाषित कर चुके हैं। हमारी संस्कृति के इस अभिन्न हिस्से का महत्व केवल स्वस्थ शरीर तक सीमित नहीं, ये स्वस्थ मन, स्वस्थ व्यक्ति और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने का काम करता है। योग असाध्य रोगों से सामना करने और उससे उबरने में अहम भूमिका निभाता है। कोरोना काल में इस बात के कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। योग रोगों को दूर रखने और हो चुके रोगों को ठीक करने का काम करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी योग को जरूर अपनाएंगे, इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।